प्रश्नोत्तर 5। आगे एक प्रश्न पूछा गया था। वो यह था कि देव गुरु धर्म की भक्ति करनी चाहिए, उनके महोत्सव वगैरह करने चाहिए, या साधर्मिक जो जरूरतमंद है वो देव गुरु धर्म के महोत्सव में वापरने वाले पैसे साधर्मिकों को देना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न हमने रखा था। अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब उसका जवाब यह है कि समाधान 5, ये इसको साधर्मिक कहा जाता है, ऐसी पहचान कराने वाले ही देव गुरु और धर्म है। तो फिर हम देव गुरु धर्म को कैसे भूल सकते हैं? देव गुरु धर्म की जितनी भी भक्ति की जाए उतनी कम है। हाँ, हम साधर्मिक भक्ति की उपेक्षा नहीं करते हैं, मगर जो कोई व्यक्ति साधर्मिक भक्ति को ही प्रधानता देकर के देव गुरु धर्म की भक्ति की, उनके महोत्सव की उपेक्षा करने की बात करते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें हमारे जो उपकारी है देव गुरु धर्म, उनकी जो आराधना वगैरह की है, वो जिनागना मुजब की जितनी भी आराधना हुई होगी उनके अनुसार कई लोगों को संपत्ति वगैरह की प्राप्ति होती है, और जो जरूरतमंद वाले हैं उन लोगों ने इस तरह से भगवान की आज्ञा के अनुसार शायद भक्ति ना की हो तो उसको धन संपत्ति वगैरह नहीं मिल सकती। ये एहसास जो जरूरतमंद वाले हैं उनको तो होना ही चाहिए। अगर जिसको साधर्मिक भक्ति की जरूरत है, ऐसे जरूरतमंद वाले साधर्मिक ही ऐसा बोले कि ये देव गुरु धर्म के पीछे इतने पैसे वापरने की जरूरत क्या है, हमारे जैसे लोगों को देना चाहिए ना, हमारा कुछ उद्धार होगा, तो उसको तो ये बोलने का कोई भी राइट नहीं है। वो इसलिए कि उसने अभी तक उसका ख्याल नहीं रहा कि पूर्व जन्म में इन लोगों ने भगवान की भक्ति जिनेश्वर परमात्मा के अनुसार की है और हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, इनके हिसाब से हमारी ये परिस्थिति हुई है। अगर हम यहाँ पर भी ऐसा सोचेंगे कि देव गुरु धर्म के पीछे इतना पैसा ये लोग वापरते हैं तो हमको क्यों नहीं देते, तो वो देव गुरु धर्म की निंदा करके नया इतना भयानक पाप कर्म का बंद करते हैं कि अभी जो कुछ भी मिला है वो अगले जन्म में इनसे भी कम मिलेगा या तो नहीं भी मिलेगा। इसलिए जरूरतमंद वाले को ये कुछ भी बोलने का अधिकार ही नहीं है। हाँ, जो कोई व्यक्ति देव गुरु धर्म की भक्ति अनुष्ठान वगैरह करते हैं उसको भी हमें इतना तो कहना है कि वो भी साधर्मिक भक्ति भी इनके साथ साथ करने का रखे। वो ऐसी नहीं कि जो जिमणवार वगैरह होता है ऐसी साधर्मिक भक्ति नहीं, मगर कोई साधर्मिक का उद्धार हो इस तरह से उसे जितनी भी जरूरत है उनकी शक्ति अनुसार उसको देना जरूरी है। हमने ऐसा सुना है कि पाटन में पहले ऐसा रिवाज था, बहुत टाइम हो गया, शायद 800-900 वर्ष पहले की ये बात है। वहाँ कोई भी एक नया साधर्मिक आता था
तो उनके घर सारे पाटन के जितने भी साधर्मिक थे वो सभी लोग एक एक सोना की ईंट उसके घर पहुंचा देते थे और ये पहुंचा देने से ही वो साधर्मिक की भक्ति भी हो जाती थी और वो साधर्मिक ऐसे ही सद्धर हो जाते थे। हाँ, ऐसी कोई व्यवस्था हम कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए, मगर देवगुरु धर्म की उपेक्षा करके तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो हमारा प्राण है। उन्होंने तो हमें ये सही मार्ग समझाया है, दिखाया है, और मार्ग दिखाने वाले की हम उपेक्षा करेंगे तो हम मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें साधर्मिक की भक्ति करनी है, मगर देवगुरु धर्म की उपेक्षा करके तो बिल्कुल भी नहीं ही करनी है। ये खास ख्याल रखना है।